पंचम स्कंद में जब सुखदेव जी महाराज ने सारे लोकांतरों का महाराज ने प्रश्न किया था, इसलिए सारे लोकांतरों का उन्होंने निरूपण किया। स्वर्ग आदि का, पृथ्वी लोक पर जितने द्वीप हैं, जितने खंड हैं, जितने वर्ष हैं, किस द्वीप में किसकी प्रधानता है, कौन उपास्य है, कौन उपासक है, ये इस तरह का प्रकरण है। उसमें जब लोकों का वर्णन करते हैं तो उसमें नरक का भी वर्णन आता है और इतने विविध प्रकार के नरकों की बात आई कि महाराज परीक्षित एक तरह से सुनने मात्र से तो संतप्त हो गए।
उनको लगा कि अरे नरक में जरूर जाना पड़ेगा, तो बोले जरूर जाना पड़ेगा। ऐसा है महाराज कि अगर कर्म हुआ है और कर्म का प्रायश्चित नहीं हुआ है तो नरक में जाना तो पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभ अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म का सिद्धांत तो अपेल है, एक ऐसा सिद्धांत है ईश्वर का अनादि सिद्ध, जो फंक्शनल है और उसको कोई भी पलट नहीं पाता, चाहे उसकी पोजीशन कितनी बड़ी हो, चाहे उसका पद और रसूख और सामर्थ्य कितना भी बड़ा हो। रावण सरीखे लोगों को भी भोगना पड़ जाता है, हिरण्यकश्यप सरीखे लोगों को भी भोगना पड़ता है। गोस्वामी जी ने लिखा, उघर ही अंत न होय निबाहो। हम चाहे जितनी चातुरी करें, अपने संबंधों को बीच में डालें, पद को प्रतिष्ठा को डालें, आदमी सोचता है इनके भरोसे हम बच जाएंगे, लेकिन ये भगवान का ऐसा अद्भुत विधान है कि कोई इसमें बचने का मार्ग होता नहीं है। ये भी एक नासमझी है। उघर ही अंत में उघड़ जाता है, न होय निबाहु। और दृष्टांत दिया, काल नेमि जिमि रावण राहु। काल नेमि साधु बनकर सामने गया था, उघड़ गया। हनुमान जी ने कहा पहले गुरु दक्षिणा ले लो आप, बाद में मंत्र दीक्षा देना। अब बताओ, मारा उसको। रावण साधु बन करके गया, उघड़ गया। कोई ये चीजें जो हैं छिपती नहीं हैं, और अगर कोई छिपा भी ले, कुएश में भी रहे और भीतर से साधु हो जाए तो उसका सम्मान हो ही जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, किए हूँ कुएशु साधु सन्मानो। अगर बहुत ऐसा है ना, क्या बोलते हैं, प्रभावशाली वेश न भी हो गए तो भी अगर साधु वृत्ति का व्यक्ति है तो वो भी जाहिर हो जाता है। किए हूँ कुएशु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। जामवंत पशु योनि में है, हनुमान जी पशु योनि में है, लेकिन नारायण देखो। तो ये तो प्रकरण है। परीक्षित जी महाराज तो थोड़े विह्वल हुए। पहले तो उन्होंने, देखो ऐसा बढ़िया शिष्य है परीक्षित जी, कि पहले तो उन्होंने ये संक्षेप में बताया कि अभी तक गुरुदेव आपने मुझे क्या बताया था। छठम स्कंद में यही, शुरू में 5 श्लोक में यही बताया। निवृत्ति मार्ग कथितो कथितादौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसृतिः प्रवृत्तिलक्षणश्चैव त्रैगुण्य विषयो मुने योऽसावलीन प्रकृतेः गुणसर्गः पुनः पुनः अधर्मलक्षणा नाना नरकाश्चानुवर्णिताः। ये अभी अभी हाल हाल में नरकों का वर्णन हुआ। तो मन्वन्तरश्च व्याख्यातः आद्यः स्वयंभुवो यतः। अभी तक आपने स्वयंभू मनु की चर्चा करी थी। प्रियव्रतोत्तानपादोः वंशस्तश्चरितानि च। तो प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों का वर्णन किया आपने। और फिर पंचम स्कंद के अंत में द्वीपवर्ष समुद्राद्रि नद्योद्यान वनस्पतीन, वनस्पतियों का वर्णन किया, नदियों का वर्णन किया, पहाड़ों का वर्णन किया, द्वीपों का वर्णन किया। ये पंचम स्कंद के अंतिम अध्यायों में ये विषय है।
धरामंडल संस्थानम भागलक्षण मानतः, धरा का परिमाण कितना है, किस तरह से वो विभाजित होती है, ये सब वर्णन किया। ज्योतिषाम विवराणाम च यथेदम असृजत विभु। तो सुखदेव जी को कितना आनंद हुआ होगा कि ऐसा शिष्य है कि बताइए 5 श्लोकों में इसने 5 स्कंद का संक्षेप सुना दिया। इनकी धारणा शक्ति कितनी होगी। परीक्षित पूरी एकाग्रता से लेके चलते हैं। एक बार श्रवण हुआ तो ऐसा योग्य शिष्य है। बोले भाई परीक्षित कोई सवाल बचा? बोले पहला ही प्रश्न यही है प्रभु कि अधुनेह महाभाग यथा एव नरकात् नरः नाना उग्र यातनान न ईयात एतन में व्याख्यातुम अर्हसि। गुरुदेव अब तो मुझे ये बताओ कि जो मनुष्य है वो नाना उग्र यातनाओं वाले इस नरक में न ईयात कैसे न जाए, वो मुझको उपाय बता दो कृपा करके। थोड़ा तेज कर। न ईयात व्याख्यातुम अर्हसि बाष्पढ़न। तो हमारे सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि देखो भाई प्रायश्चित किया जाता है, उससे कुछ कर्मों का समन होता है। और अगर प्रायश्चित किए बिना कोई रह गया तो मन में तो जाना ही पड़ेगा। फिर परीक्षित कहते हैं महाराज प्रायश्चित के विषय में ही तो मेरी बड़ी शंका है। क्या शंका है? मन्ये कुंजर अशौचवत, हाथी 2 घंटे 3 घंटे स्नान करता है और बाहर निकल करके फिर अपने ऊपर धूल फेंकता है। आदमी जिस दुष्ट कर्म के लिए प्रायश्चित करता है, हाँ, फिर उसी को करता है, तो प्रायश्चित का जो लाभ होना चाहिए कहाँ लाभ हुआ? ये तो हाथी मन गज स्नान की तरह हो गया। जो पाप की वृत्ति है, टेंडेंसी है, वो तो वहीं की वहीं रही। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले बात सही है। तो असली फिर प्रायश्चित क्या है? बोले विमर्शनम, प्रायश्चित्तम विमर्शनम, ये 11वां श्लोक है। बोले तत्व का विचार, इससे बेहतर कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। और इसी दिशा में परीक्षित जो भगवान की भक्ति है, शरणागति है, उनके बारे में श्रवण मनन है, वो बड़ा प्रायश्चित है। न तथा भगवान राजन पूयेत तपादिभिः यथा कृष्णार्पित प्राण। अगर श्री कृष्णार्पित को जीवन समर्पित हो जावे तो फिर तो, या फिर उनका कोई दास हो, उनका कोई हो चुका भागवत हो, लिखा है तत्पुरुष निषेवया, या तो कृष्ण सेवा हो जाए या फिर प्रत्यक्ष ही उनका हो चुका कोई महापुरुष मिले और उसकी संगति मिले, तो इससे बेहतर प्रायश्चित नहीं हो सकती। तुमने कहा था गज स्नान की तरह, मैं एक और दृष्टांत देता हूँ। क्या दृष्टांत है? ये जो कर्म कांड में प्रायश्चित है वो तो ऐसा है जैसे शराब भरी हो घड़े में और घड़े को बाहर गंगा जल से धोया जाए। ये देखो क्या बोलते हैं, न निष्पुनंति राजेंद्र, 18वां श्लोक है, सुरा कुंभम इवापगाहा। भीतर जो वस्तु भरी हुई है वो तो शराब है, बाहर से गंगा जल लगाने से क्या होता है? तो हमारे अंतःकरण रूपी घट में, हाँ जरा दृष्टांत को इधर ले आना,
अगर हमारे अंतःकरण रूपी घट में माल वही भरा है, शराब भरी हुई हो और बाहर से हम तीर्थ करके आ गए, गंगा जी में जाके आ गए, तो उनकी निंदा नहीं, बड़े पवित्र लोग हैं, कुछ न कुछ होता ही है, लेकिन फिर भी वो जो टेंडेंसी है, पाप करने की जो प्रवृत्ति है, वो बनी रह जाती है। उस प्रवृत्ति पर जब चोट पड़े ना, तब असली प्रायश्चित है। वो कैसे पड़ेगी? बोले सत्संग से, भक्ति से, या फिर तत्व के विचार से। असली प्रायश्चित ये है कि प्रवृत्ति बदल जाए। The very tendency to do the papa should be killed. वो पाप की जो प्रवृत्ति है उस पर चोट आवे, वो मरे। और अगर प्रवृत्ति पवित्र हो जाए, प्रवृत्ति शुद्ध हो जाए, अगर प्रवृत्ति भगवान मुखी हो जाए, बस वो प्रायश्चित है। सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, मैं सुनाता हूँ इस विषय में एक इतिहास। तो ध्यान रहे कि ये अजामिल की कथा आरंभ होने जा रही है। ये कथा का मूल है प्रायश्चित समझाना। ये थोड़ा याद रहे, भूलना नहीं चाहिए कि अजामिल की कथा आई क्यों। अजामिल की कथा आई प्रायश्चित को समझाने के लिए। कहते हैं कि एक अजामिल नाम का द्विज है, यहाँ द्विज शब्द लिखा। बोलते हैं कान्यकुब्जे, 21वां श्लोक है ये, पहले ही अध्याय का। कान्यकुब्जे द्विज कश्चित् आस दासी पतिरजामिलः। एक कान्यकुब्ज वंशी एक द्विज है, लेकिन ये दासी पति है, माने किसी को घर में रखा हुआ है और उसी के साथ रहता है, घर की थोड़ा, गांव की थोड़ा बाहर। नामना नष्ट सदाचार, ये पूरी तरह से सदाचार इसके नष्ट हो गए। कैसे? संसर्ग दूषित है, ये संसर्ग में दूषित हो गया है। दास्या संसर्ग दूषित। धीरे धीरे काल व्यतीत हुआ और ये महाराज 80 वर्ष का हो गया। उसका जो सबसे छोटा पुत्र था, उसका नाम था नारायण। कहते हैं लोग, मैंने पढ़ा तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन कई महात्मा लोग कहते हैं, सिद्धांत के अविरोध होने से मैं बोल देता हूं कि कभी कोई महात्मा आए तो गांव के लोगों ने थोड़ा उपहास के चक्कर में, विनोद करते हुए ये कहा कि सबसे अच्छी भिक्षा तो वो उस घर में मिलती है, गांव के बाहर वाले में। अब महाराज महात्मा चले गए जामिल के घर, वहां वो था नहीं, तो भिक्षा उक्षा तो नहीं मिली। लेकिन उन्होंने उसको कहा कि देखो ऐसा करो, तुम्हारा जो ये नन्हा सा बालक है, इसका नाम नारायण रख दो। तो रख दिया। जामिल आया तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, नारायण ही सही। जब यमदूत उसको दिखने लगे ना अजामिल को, कि अब आ रहे भैंसे पे चढ़े हुए महाराज, उनकी सवारी वही है। भयंकर रूप रंग, तो इतना बिह्वल हो गया, डर गया कि बस वो तो जो है ऐसा कोई भगवान को पुकारने के लिए नहीं, वहीं खेल रहा था नारायण, तो उसका जोर से नाम लिया, नारायण नारायण। तो क्या देखता है कि जो यमराज के दूत हैं, उनको रोकने के लिए भगवान विष्णु के दूत प्रकट हो गए तत्क्षण, और उन्होंने यमराज के दूतों को रोक दिया। यमराज के दूतों ने कहा कि महाराज आप हमको क्यों रोकते हो, हम तो किसी को मारने पीटने आए नहीं, हमारा कर्तव्य है ये जो अजामिल है, ये पहले बहुत ही सुशील था, आप तो जानते हो, आपस में उनका संवाद हो रहा है और अजामिल उसको सुन रहे हैं। आप चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, कहें कि एक हेलुसिनेशन में था वो, एक ऐसा मानस दृश्य उसके सामने उपस्थित हो गया
कि एक तरफ यमदूत हैं और दूसरी तरफ भगवान विष्णु के दूत हैं, और दोनों में शास्त्रार्थ हो गया। श्रोता है वहां अजामिल। ये बड़ा ही अद्भुत व्यास जी ने रचना करी महाराज। मैं सोचता हूँ व्यास जी भगवान की कितनी कृपा है, ऐसे ऐसे प्रसंग लाते हैं। हमको समझाना है उनको, कोई अजामिल को थोड़ा समझाना है। तो वो संवाद हो रहा है, तो धर्मराज के दूतों ने कहा कि हम तो अपना कर्तव्य करने आए हैं। अयम ही श्रुत संपन्न, ये 56वां श्लोक है। अजामिल अपने जीवन के प्रथम काल में बहुत ही पवित्र जीव था। ये भागवत में लिखा। अयम ही मिल जाएगा आपको 56वां श्लोक। अयम ही श्रुत संपन्न शील वृत्त गुणालय। तो शील का आलय था, सद्वृत्ति का आलय था, देखो सद्गुणों का आलय था, ऐसा था अजामिल। बड़ा ही पवित्र जीवन था इसका, अतिशय विद्वान था और बड़ा व्रती था। धृतव्रतः मृदु, यह अजामिल बड़ा मीठा व्यक्ति था, ऐसा बोलते हैं। और दांतः, बड़ा संयमित जीवन था इसका। यह अजामिल का पूर्व जीवन है। श्रुत संपन्न, वेद से संपन्न था। और क्या बोलते हैं, सत्यवान, ये तो महासत्यवादी था, झूठ कभी नहीं बोलता था। मंत्रविद, मंत्र का ज्ञाता था। शुचि ही, और बड़ा ही पवित्र था। यह अजामिल का पूर्व जीवन ही है संभवतः जो अंत समय में प्रकट हो रहा है। और वो यमराज के दूत कहते हैं कि ये ऐसा था, इसका आरंभ ऐसा हुआ था। लेकिन एक बार ये जंगल में गया कुछ लकड़ी इत्यादि लाने के लिए, अपने गुरु की सेवा के लिए लौट रहा था, तो बाजार से गुजरा और वहां कुछ विलासी युवक युवती जो हैं वो कुछ विलास लीला कर रहे थे, नाच गा रहे थे। अब ये उसका अनादि सिद्ध स्वभाव होता है मनुष्य का, आयु भी होती है, तो बस ये खड़ा हो गया, इसको अच्छा लगने लगा देखने में, और वो बड़ी देर तक देखता रहा और फिर धीरे धीरे वो उन्हीं लोगों में शामिल हो गया। ये वर्णन है। तो यहाँ अजामिल की कथा में एक तो प्रायश्चित मुख्य विषय है, दूसरा जो बड़ा विषय है, मैंने अपने जीवन में भी इस बात को अनुभव किया कि चित्त का संग से बहुत प्रभाव पड़ता है। चित्त पर जितना प्रभाव संग का पड़ता है, शायद मैं कहूँ तो अपना तो ऐसा ही अनुभव है, तो और किसी चीज का इतना प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए संग करते समय लापरवाह नहीं होना चाहिए। हम लोग पानी पीते हैं बड़ा संभाल करके, भोजन करते हैं संभाल करके, व्यापार करते हैं संभाल करके, लेकिन संग करते समय सोचते हैं क्या बिगड़ जाएगा। हम तो सभी के नहीं भाई, काम से काम रखना हो तो रख लो, लेकिन अगर उठना बैठना जारू हो गया और हम समझते हैं कि हम इतने सिद्ध हैं कि हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो गलत बात, वो गलत बात। अब बताओ, इतना विद्वान है, मंत्रविद है, शुचि है, सत्यवान है, मृदु है, दांत है और सारे सद्गुण पीछे चले गए और बस वो विलास वृत्ति जो है एकदम छा गई उसके ऊपर। इतना ही नहीं, इसकी बड़ी पवित्र पत्नी थी, क्या बोलते हैं, विप्राम स्वभार्याम अप्रौढ़ाम, ये 65वां श्लोक है। अरे इसका विवाह हुआ था और अत्यंत युवती पत्नी, अप्रौढ़ाम ये लिखा, उसका इसने त्याग कर दिया।
कुलीन थी वो। विप्राम स्वभार्याम अप्रौढ़ाम कुले महति लुम्भिताम विससर्ज, इसने उसका त्याग किया और ये दासी के साथ आके इसने घर बसाया। विससर्ज अचिरात पापः स्वैरिणी, ये जिसके साथ रह रहा है कौन है ये? स्वैरिणी माने स्वेच्छाचारिणी है। स्वैरिणी अपांगविद अधी, ऐसी तो ये स्त्री इसके साथ ही रहता है और उसको खुश करने के लिए इसने तरह तरह के दुष्कर्म किए। पति पत्नी में दोनों एक दूसरे का ध्यान करते हैं, दोनों दूसरे की सुविधा करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रसन्न करते हैं। और जो इस तरह का जोड़ा बनता है उसमें श्रीमान जी उसको प्रसन्न करने में जीवन की क्या आहुति दे मारते हैं। सत्कर्म गया, सुशील सौशील्य गया। अब भाई वो कब री जाएंगी, कितने में री जाएंगी क्या पता चला वो सही कमाई से रीझती नहीं है तो अब चोरी करो, स्मगलिंग करो, बदमाशी करो और संभव है तो सुपारी लेना शुरू करो। हाँ, क्योंकि महाराज वो उनकी एक अदा कितने की है इसका कोई मोल नहीं है ना, समस्या है। हमारे बाबा बोलते थे बचवा ये जुआ और ये इसका कोई धन की मर्यादा नहीं है। जुए में चाहो तो एक ही बार में सारा राज्य रख दो युधिष्ठिर की तरह। और इनके ऊपर चाहे पूरा ही लुटा दो एक ही अदा पे। कोई ऐसी की कीमत थोड़ो है कि इसका इतना। तो ये महाराज कुकर्मी हो गए क्योंकि सही तरीके से तो उसको रिझा नहीं सकते थे। तो इतना दुष्ट कर्मी हो गया ये देखो कि आज हमें इसको लेने के लिए आना पड़ा। और अजामिल सुन रहा है, उसको याद आ रही है कि हाँ मैं कभी इतना पवित्र था, इतना विद्वान था, ऐसा मंत्रविद था, दांत था, मृदु था और मेरी ये हालत हो गई। बात तो सही है। वो मेरी युवती पत्नी का क्या हुआ होगा जो कुलीना पता नहीं उसको छोड़ के मैं चला है। अब सोचो यहाँ चोट घन पड़ रही है उसके चित्त पर और वहां सुनाई दे रहा है। तो विष्णु दूतों ने पूछा कि तुम लोग इसको फिर नरक में ले जाके क्या करोगे, मारोगे, पीटोगे? तो क्या इसका यही तरीका है कि जो ऐसी गलती करे उसको कस के मारो? तो मारने से क्या होगा? तो बोले नहीं नहीं नहीं, इसको हम दंड देंगे। बोले दंड देने माने क्या? मारोगे तो हो सकता है खोलते तेल में डालो, हाँ ये सब करो, पहले वर्णन हो चुका है। तो इससे क्या होगा? तो यमराज के दूत बोलते हैं दंडेन, ये आखिरी है 68वां श्लोक। ध्यान रखना दंड का उद्देश्य होता है दंडेन शुद्ध्यति। ये है अगर दंड इस तरह से न रचा जाए कि अपराधी शुद्ध होए तो वो दंड व्यवस्था सही नहीं है। भगवान ने भी जो नरक नाम का दंड दिया, लिखा है शुद्ध्यति, शोध करने के लिए दिया। वह जीव अपने दुष्कर्मों के प्रभाव से मुक्त होकर के, शुद्ध होकर के फिर नई यात्रा शुरू कर सकता है। इसके लिए दंड कोई प्रतिशोध नहीं है कि खून के बदले खून। दंड एक व्यवस्था है। तो विष्णु दूतों ने तो बड़ा सत्कार किया, लेकिन ये कहा कि देखो आप धर्मराज के दूत हो लेकिन धर्म तत्व को जानते नहीं। इसने प्रायश्चित किया, इसको आपने नोट नहीं किया। बोले महाराज पूरा नोटेड है, हमारे यहाँ चित्रकेतु रहते हैं, पूरी ऑफिस के इंचार्ज हैं, फुल्ली इक्विप्ड ऑफिस है उनका।
इसने कभी प्रायश्चित नहीं किया। बोले यही तो गलती करते हो आप, इसने प्रायश्चित कर लिया। अयम ही कृत निर्वेश जन्म कोटि अहंसामपि अंघसामपि। ये 7वां श्लोक दूसरे अध्याय। माने इसने बिल्कुल पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है करोड़ों जन्मों के पापों का। महाराज कब किया? जो आखिरी में नारायण नाम लिया था। तो आपको क्या ये नियम मालूम नहीं? कभी धर्मराज ने ये नहीं बताया कि इसका कितना बड़ा फल होता है? बोले महाराज हमने भी सुना था, लेकिन ये नाम व्याहरणम विष्णु हो ये तो ऐसी स्थिति है ना, ये तो अपने बच्चे को बुला रहा था। बोले सही है, अपने बच्चे को बुला रहा था, लेकिन होता ये है कि मैं अगर किसी को देख करके या ना देख कर उधर देख के बोलूं रमेश, तो जिसका इस सभा में नाम रमेश होगा वो मेरी ओर देखेगा कि नहीं देखेगा? तो जिसका नाम है नारायण, वो उनकी दृष्टि पड़ जाती है उसके ऊपर जो नाम लेता है। उसकी बुद्धि में भगवान हो चाहे ना हो, ध्यान देना जरा, उसकी बुद्धि में भगवान हो या ना हो, लेकिन भगवान की दृष्टि नाम लेने वाले के ऊपर पड़ जाती है। और दृष्टि के पीछे भगवान नारायण की वृत्ति भी रहती है कि कौन है जो मुझे बुला रहा है। ठीक है, तो ये देखें 10वां श्लोक है। इसमें बड़ा प्यार से लिखते हैं, नाम व्याहरणम विष्णु हो यतः तद विषयामति। बस वो तो नारायण भगवान की मति का ये विषय हो चुका है। तो आप जरा सोचो कि भगवान की मति का विषय अगर अजामिल हो गया तो उसमें पाप की स्थिति बनेगी। ये तो एक करुणा कटाक्ष से सब धुलता है, यहाँ तो उनके मति का विषय बन गया ये। इसलिए यमदूतों इस नियम को जाके पूछ लेना धर्मराज से। नियम ये है, 14वां श्लोक है, जरूर इन सब चीजों को जीवन में लाना चाहिए। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघ हरम विदुः। बोले चाहे उलाहना देते हुए, चाहे निंदित भाव से, चाहे अवहेलना करते हुए, चाहे हंसी हंसी में, चाहे संकेत में, नाम लेने पर सबसे बड़ा प्रायश्चित हो जाता है। अशेष अगहरम ये बोल देते हैं। अभी अजामिल सुन रहे हैं। बोले महाराज श्रद्धा तो इसमें थी नहीं। तो यहाँ एक बात कहेगी कि नाम स्वयं एक वस्तु है और उसका प्रभाव है कृपा करना, अनुग्रह करना। जैसे अग्नि एक वस्तु है और उसका प्रभाव है उष्णता। तो आप बिना श्रद्धा के भी अग्नि को छुओगे तो वो तो जलोगे। तो वस्तु अपने प्रभाव को प्रकट करने के लिए आपके श्रद्धा की मोहताज नहीं है। ये देखो इस तरह से प्रतिपादन कर दिया। इसलिए नामोच्चारण तो हो चुका है, अब आप लोग जाओ यहां से। और महाराज यमदूत चले गए और इस बीच में उसका वो जो मनस्थिति जो बदली थी वो टूट गई और वो जगह तो अब तो जागरण हो गया उसको सच में। उसने कहा मैं इतना पवित्र था, ऐसा जीवन था मेरा, और ये बताओ एक संग दोष के कारण मैं ऐसा हो गया। और उस छोटा सा जीवन जो मेरा अच्छा सा था उसकी वजह से और गलती से नाम लेने से भगवान के दूत आ गए,
उन्होंने इतना अच्छा सत्संग सुनाया था, तो ये सत्संग ही ना, संवाद हुआ। इसमें दो धर्म टकराए आपस में, ध्यान दें जरा, इसको सिद्धांत है ये। एक है धर्म और एक है भागवत धर्म। धर्मराज के दूत जो हैं वो धर्म को लेकर के आते हैं, जैसा कर्म वैसा फल। और एक भागवत धर्म होता है जहां पर हमारे कर्मों को क्षमा करने का एक प्रभाव है। हमारे कमाई के अनुसार ही सब मिले, वो धर्म नहीं है भागवत धर्म। ये शरणागत का उद्धार होता है, चाहे वो मलिन ही क्यों ना हो। तो वो भगवान के अनुग्रह की प्रधानता से जो धर्म है उसको भागवत धर्म कहते हैं, और कर्म की प्रधानता से जो धर्म है उसको धर्मशास्त्र कहते हैं। तो यहाँ जो यमदूत बोलते हैं वो धर्मशास्त्र बोलते हैं। हमने एक बार पूरा सत्र ही सिद्धवाणी में ये स्कंद गुरुजी, उसका उस समय ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने कहा ये शिविर रहने देते हैं, तो बोले नहीं इसको आप लोग, पता नहीं तुम लोग थे उस समय कि नहीं थे, नहीं थे तब ये, हाँ तुम तो थे। तो छठा स्कंद पूरे सत्र हमारा 3-3 क्लासेज होती थी, 7 दिन। आप सोच लें कि भागवत विस्तार भी बहुत हो सकता है। तब इस पर चर्चा हुई थी, धर्मशास्त्र और भागवत शास्त्र का परस्पर कैसा विवेचन होता है। तो मैंने तो ये प्रसंग इसलिए बोला कि अगर आप लोगों की रुचि हो, और भगवान करे रुचि हो, कब तक इधर उधर घूमते भटकते रहोगे, तो इस प्रसंग को आप पढ़ना कि धर्मशास्त्र क्या होता है। क्योंकि धर्मराज के दूतों से विष्णुदूत पूछते हैं कि तुम धर्म के दूत कहलाते हो, धर्म के विषय में तुम्हारा ज्ञान बताओ। तो धर्मराज के दूत जो हैं धर्मशास्त्र का ज्ञान बताते हैं। फिर भगवान के पार्षद भागवत धर्म का ज्ञान बताते हैं। तो ये ऐसा संवाद है। बहरहाल अजामिल में केवल नाम महिमा का प्राकट्य नहीं है, संग दोष और संग का प्रभाव, उसका भी बहुत प्रभाव है। एक प्रसंग, एक कथा में बहुत चीजें आती हैं। देखो, एक सत्संग मिला तो जीवन बदल गया, और दुसंग मिला था तो जीवन बदल गया। ये सत्संग मिला तो लोग कहते हैं अजामिल की मुक्ति हो गई नाम लेने से। ऐसा नहीं, नाम लेने से विष्णु दूत आए, संवाद हुआ, और जब वो जगा अजामिल तो फिर से वो साधना के लिए हरिद्वार आया। ये वर्णन है। और बड़ी तीव्र साधना उसने करी, और तब उसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। अजामिल साधना करने के बाद मुक्त हुआ। अच्छा भाई, तो इस प्रकार से अजामिल उद्धार की ये कथा, बहुत वर्णन बढ़िया। हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायाम दर्शनादनु सद्य स्वरूपम जगृहे भगवत पार्श्ववर्तिनम। यही मैं कहता, ये सारूप्य मुक्ति है अजामिल की, यानी भगवान के पार्षदों का रूप इसको मिला। उतनी देर में ऐसी साधना इसने अपनी बढ़ा ली। अब जब धर्मराज के दूत गए ना यमलोक, तो धर्मराज को प्रणाम किया। उनका क्या हुआ भाई, तुम्हारे चेहरे उड़े हुए हैं? तो उन्होंने कहा महाराज आपने कभी पहले बताया नहीं, आज तो पिटते पिटते बच गए हम। बोले क्या हुआ? बोले ये पहले बताइए कि इस दुनिया के कितने शासक हैं? हम तो समझते थे आप ही का शासन चलता है। कति संति है शास्तारः जीवलोकस्य वै प्रभो। इस लोक के कितने शासक हैं, हमको कृपा करके बताओ। तो यहाँ फिर से ये काम का है प्रसंग। फिर से यमराज जो हैं भागवत धर्म का विस्तार से अपने मुख से निरूपण करते हैं,
और कहते हैं इसलिए दूतों ध्यान रखना, जहाँ भगवान का कीर्तन भजन हो वहाँ कभी जाना नहीं, आसपास भटकना नहीं। नारायण। तो ये 3 अध्यायों में अजामिल की कथा हुई। अब प्राचीन बरही के जो लड़के थे प्रचेतस, तो वो जब उनको आज्ञा हुई कि तुम लोग वंश का विस्तार करो, तो वो महाराज निकले। तो वंश का विस्तार करने के लिए एकदम विवाह नहीं किया, बहुत दिनों तक बड़े संयम से रहे। पहले उन्होंने सामर्थ्य को अर्जित किया और फिर विवाह किया। विवाह करने से प्रचेता और ये प्रमलोचा, ये उनकी पत्नी का नाम है, इनके योग से एक पुत्र हुआ। उसका नाम था प्राचेतस दक्ष। ये जो दक्ष बकरे का सिर लग गया था, तो वो बेचारे बहुत परेशान थे कि अब इसको लेके मैं जीना नहीं चाहता, तो वो जल्दी मर गए। तो वही दक्ष अब प्रचेताओं के पुत्र बन करके प्रकट हुए। ये 17वां श्लोक है 4थे अध्याय का। तेभ्य तस्याम समभवत दक्षः प्राचेतसः किल यस्य प्रजा विसर्गेण लोका आपा आपूरितास्त्रयः। तीनों लोग इन्हीं की सृष्टि से भर गए। अच्छा, तो ये दक्ष जो प्रचेता दक्ष हैं महाराज, इन्होंने असिकनी नाम की कन्या से शादी करी। पंचजनस्य दुहिता असिकनी। और ध्यान रखना, जब सृष्टि समेटने का समय होता है तो बच्चे कम करने पर जोर दिया जाता है, और सृष्टि विस्तार का जब प्रसंग होता है, आज भी कई देशों में, कल ही कोई कह रहा था, तो वहाँ प्रमोट करते हैं कि आपके बच्चे ज़्यादा होने चाहिए। तो ये प्रसंग के अनुसार कोई चीज़ अच्छी और कोई चीज़ बुरी होती है। आप एकदम से झंडा नहीं फहराना। तो ये दक्ष प्रजापति के 10,000 बच्चे हुए और सबका नाम पड़ा हर्यस्व, एक ही नाम रखा हो। कठिनाई रही होगी, 10,000 कहाँ से नाम लेके आए। अच्छा, सभी के सभी योगी वृत्ति के थे। उनकी जो भीतर की चाह थी, वृत्ति थी, लिखा है धर्मे पारमहंस्य च प्रोत्पन्न मतयोप्युत। उनके भीतर वृत्ति ही थी परमहंस होने की। नारद जी ने देखा कि ये चाहते तो हैं परमहंस वृत्ति को धारण करना, और हमारे भाई साहब जो दक्ष हैं, ये इनको चढ़ाए जा रहे हैं कि शादी करो, विस्तार करो। तो नारद जी बीच में ही प्रकट हुए एक दिन और उनको खूब समझाया महाराज। और 10 के 10,000 महाराज वो गए और वापस नहीं आए। गृहस्थों को बहुत बुरा लगता है, टेलियो। और 10,000 लड़के सांदीपनी में चले गए। आप समझते हो। बहुत बुरा लगा महाराज। फिर से उनको 10,000 संतानें हुई, और श्रीमान जी ने, नारद जी ने फिर से उनको भी हरि ओम तत्सत। क्योंकि उनकी वृत्ति, ध्यान रखना, जबरदस्ती नहीं किया, उनकी वृत्ति थी परमहंसों के धर्म में। तो जिसकी वृत्ति विरक्ति की हो, उसको बलात् क्यों लगाना। अब जब सुना दक्ष ने कि फिर से नारद ने ऐसा काम किया, ओ महाराज ऐसा नाराज हुआ। बोले साधु के वेश में 1 नंबर का दुष्ट है। नारद जी को बोले, अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगे नस्त। तो महा असाधु है, दुष्ट। हमारे बच्चों को सन्यासी बनाया नहीं, कहा भिखारी बना दिया। राम राम। क्योंकि यही दिखाई देता है, भिक्षो मार्ग प्रदर्शिता। और बहुत डांटा। उसने कहा श्राप देता हूं तुमको, कहीं तुम एक जगह ज्यादा देर तक रह नहीं पाओगे, तो असर नहीं पड़ेगा तुम्हारा। नारद जी ने सुना, बड़े प्रसन्न हुए। बोले महाराज अच्छा किया,
अब मैं घूम घूम करके विचरण करूंगा। ये महाराज नारद जी को दिया हुआ सांप, ये उनके जितने भी गण हैं, हम लोग भी उसी में हैं, तो लगा रहता है सांप, आदमी को बैठने नहीं देता। हम लोग शापित प्राणी हैं। नारद जी का काम। ओहो, लिखा तस्मात् लोकेशु ते मूढ़ न भवेत भ्रमतः पदम। दौड़ते रहो। अच्छा भाई, फिर उन्होंने 60 कन्याओं को जन्म दिया है और उनसे फिर ये सारी सृष्टि भर गई। तब एक शादियां उनकी हुई अलग अलग और संतानें हुई, उन्हीं में दिति अदिति आए। फिर अदिति के 12 पुत्र हुए, ये 12 आदित्य कहलाते हैं। 38वां श्लोक है, बल्कि 39वां है, या 12 आदित्य यही हैं। 6ठे अध्याय का 39वां श्लोक है। विवस्वान अर्यमा पूषा त्वष्टा अथ सविता भगः धाता विधाता वरुणो मित्रः शक्रः उरुक्रमः। ये आदित्य हैं, 12 आदित्य हैं। इसमें सभी का विवाह तो हुआ, लेकिन जो त्वष्टा नाम के आदित्य थे उनका विवाह दैत्य कन्या से हुआ। दैत्य कन्या का नाम था रचना, तो रचना से हुआ। त्वष्टुर दैत्यानुजा 44वां श्लोक है, भार्या रचना नाम कन्यका। तो ये एक आदित्य हैं जिसकी पत्नी दैत्य वंश की है, और इनके पुत्र हुए विश्वरूप। तो सुखदेव जी महाराज बोले कि एक बार ऐसा हुआ कि देवताओं के गुरु बने ये विश्वरूप। बोले महाराज उनके गुरु तो बृहस्पति थे। बोले हैं, थे वो, लेकिन एक बार इंद्र को बड़ा ऐश्वर्य हुआ, तो जब वो दरबार में बृहस्पति भगवान गए तो इंद्र को लगा कि गुरु जी को भी समझदार होना चाहिए, गुरु जी को समझदार होना चाहिए, समय देख के आना चाहिए। अब इस समय मेरा जय 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 हो रहा है और इसी समय ये महाराज घुसाए, अब मुझे उठना पड़ेगा और इनको प्रणाम करना पड़ेगा। बताइए, सारे लोगों का अटेंशन उधर चला जाएगा। ऐसे ऐसे मनोभाव होते हैं। तो उसने बड़ी देर तक तो गुरु ऐसा दिखाया कि मैंने उनको देखा ही नहीं है। आंखें मिल गई थी गुरु शिष्य की, इसलिए बृहस्पति जानते थे कि इसने मुझे देख लिया है। ये आंख बहुत बदमाश है। आई टेल यू, पीठ देख लो, पक्का नहीं है कि मिले कि नहीं मिले। आंख मिल जाए फिर आप चाहे जितना चुराओ, हाँ, आप पता हो गया। तो बृहस्पति भगवान ने कहा, भाई मेरा चेला मस्त हो रहा है, मैं क्यों बाधा डालूं। धीरे से निकल गए और त्याग दिया इंद्र को। जैसे ही पता चला शुक्राचार्य को चढ़ाई करवा दी और ये महाराज पीटे अच्छी तरह से, सारा ईश्वर गया खिड़की के बाहर। तब जब ये ब्रह्मा जी की शरण में गए तो उन्होंने कहा, भैया अब तुम लोगों की करनी ऐसी है, अब गुरु बनाओ विश्वरूप को। वो बड़े समर्थ गुरु हैं, तो विश्वरूप को गुरु बनाया। उन्होंने इनको नारायण कवच दिया, कल उस पर किंचित बात करूंगा। और फिर ये सुरक्षित हुए। तो ये प्रकरण आता है और इसी प्रकरण में से वृत्रासुर का प्रकरण प्रकट होता है। कल मैं उसको देख करके फिर आगे बढ़ेंगे। आरती करें। आरती कर्तव्या। श्री राम। आरती साथ में गाना अच्छी तरह से। हाँ, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की।
सुमहौषधि हरिचरित गान की आरती अति पावन पुराण विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक रस रास विलासी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम कथाय किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनागम महिमानः सशंस पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नमस्कन्ने पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तानि बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्रीमद्भागवत भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की सद्गुरुनाथ महाराज की सब संतन की उमापति महादेव की जय 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 श्री राधे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्